सो मेरे पास है ये 6 रिचार्जेबल एलईडी बल्ब जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के हैं। ये वाला हेलोनिक्स का है, ये वाला एवररेडी, ये फिलिप, बजाज, हेवल्स एंड कार्नेट। एंड इन सभी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स की आज मैं प्रैक्टिकल कंडीशंस में टेस्टिंग करूंगी कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा लाइट देता है, कौन बैकअप मोड में ज्यादा ब्राइटनेस देता है एंड किसका बैकअप सबसे ज्यादा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो कार्नेट की। सो ये है विप्रो का एलईडी बल्ब। सो इसको पहले हम एक नॉर्मल बल्ब होल्डर में इंस्टॉल करें। रूम को होल्डर में लगाने के बाद मैंने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया लगे कि रूम में इलेक्ट्रिसिटी पे ये कुछ इस तरीके की रेडिएशन दे रहा है। ब्राइटनेस रूम में काफी हद तक रूम काफी विजिबल है, बट कीप दैट इन माइंड, मेरा रूम ये जो है वो काफी बड़ा है। सो राइट नाउ जो अभी आप देख रहे हो रूम में जो भी आपको लाइट दिख रही है ये विप्रो गार्नेट की है जब मैं इसको बैकअप मोड पे चला रही हूँ। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस तो कम है रूम में। इस प्रोडक्ट है जिसकी हम टेस्टिंग देखेंगे वो है फिलिप्स एलईडी बल्ब। इसको हम सेमी बल्ब होल्डर में इंस्टॉल करेंगे और ये मैंने फिलिप्स का बल्ब, आप देखोगे रूम में ब्राइटनेस बिल्कुल भी नहीं। सो ये है फिलिप्स बल्ब जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी ब्राइटनेस दे रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ विप्रो से थोड़ी सी ज्यादा है। एंड ये ब्राइटनेस है फिलिप्स एलईडी बल्ब की जब उसको हम बैटरी मोड पे चलाते, काफी डिसेंट ब्राइटनेस है। इसको टेस्ट करेंगे कि ये कितनी लाइट देता है। अब मैंने इसको अपने बल्ब होल्डर में लगा दिया है। सो दिस इज हाउ द रूम लुक। सो ये रूम काफी बड़ा है और इस रूम को ये कुछ इस तरीके से लाइट कर रहा है, मतलब काफी हद तक सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। एंड चार्ज करने के बाद जब इसको मैंने बल्ब होल्डर में लगाया तो उसके बाद रूम कुछ इस तरीके का रोशनी दे रहा है। रूम में सब कुछ दिखाई दे रहा है। एंड जब भी इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब भी कोई भी एलईडी बल्ब को आप बैकअप पे चलाते हो तो ऑलरेडी उसकी रेडिएशन काफी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे बजाज के बल्ब को। इसके बाद भी हमारे पास दो और बल्ब है एवररेडी एंड हैलोक्स जिनको हमें चेकआउट करना है। सो सेम मैं सारी टेस्टिंग को एक ही रूम में कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर आइडिया लगे कौन सा ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है। ये है बजाज का एलईडी बल्ब। सेम मैंने रूम की सारी लाइट ऑफ। ये है बजाज की जब वो बैकअप मोड पे चल। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये ब्राइटनेस विप्रो से थोड़ी सी ज्यादा लगी। नॉट दैट मच डिफरेंस बट स्टिल मुझे लगता है विप्रो से थोड़ा ज्यादा है। रूम क्लियरली विजुअल है। नाउ नेक्स्ट इज एवररेडी। ये एक 9 वॉट का इमरजेंसी एलईडी बल्ब है। सो दिस इज एवररेडी बल्ब इन इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरी मोड। मुझे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लग रहा है, इवन ऑलमोस्ट सिमिलर टू बजाज। हर चीज क्लियरली विजुअल है एंड मेरा ये रूम काफी बड़ा है, कीप दैट इन माइंड। सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई है, बस एक प्रोडक्ट बचा है वो है हेलोनिक्स प्राइम। ये भी एक 9 वॉट का एलईडी बल्ब है एंड बाद में बात करेंगे इन सभी प्रोडक्ट्स में से किसका बैटरी बैकअप सबसे अच्छा है। सो ये है हेलोनिक्स इन्वर्टर। सो लाइट ऑन कर दिया है। हेलोनिक्स प्राइम को जब इलेक्ट्रिसिटी पे हम चला रहे हैं तो उसके बाद ब्राइटनेस रूम, ये हेलोनिक्स प्राइम की ब्राइटनेस है जब इसको हम बैकअप पे चलाते हैं या इनबिल्ट बैटरी मोड पे चलाते हैं। इन सभी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स में से एक बल्ब जो मैं आपको रिकमेंड अभी के लिए नहीं कर रही हूँ वो है हेलोनिक्स प्राइम, क्योंकि मुझे आपको केवल टॉप 3 बेस्ट प्रोडक्ट ही बताने हैं और हेलोनिक्स प्राइम की जगह इन सभी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स के बीच में नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल ही इग्नोर करना। अब हमारे पास बचते हैं ये 5 रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स और इन सभी में से फिलिप्स, बजाज एंड एवररेडी, इन तीनों का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम था, वो है 2 घंटे का। वहीं विप्रो गार्नेट का जो बैटरी बैकअप था वो आपको 2 घंटे से स्लाइटली ज्यादा मिलेगा। एंड वही बात करें हेवल्स के रिचार्जेबल एलईडी बल्ब की तो इसका बैटरी बैकअप मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का मिला, जो कि इन सभी में से सबसे कम था। अब बात करते हैं इन सभी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स की ब्राइटनेस की। एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी मोड पर जब आप इसको इन सभी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स को इलेक्ट्रिसिटी पे आप ऑन करोगे तो सबकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है। देयर वाज नो सच डिफरेंस, चाहे वो हेलोनिक्स प्राइम हो, चाहे वो हेवल्स, विप्रो, फिलिप्स, बजाज, इन सभी की ब्राइटनेस आपको सेम ही मिलेगी। बट जो रियल डिफरेंस आएगा वो आएगा इनके बैटरी मोड। जब आप इनको चार्ज करके ऑन करोगे तब आपको रियल डिफरेंस समझ में आएगा। बेस्ड ऑन माई टेस्टिंग विप्रो, फिलिप्स, बजाज, एवररेडी, इन सभी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी थी। इवन फिलिप्स की भी ब्राइटनेस अच्छी है, बट एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब जो थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है वो है एवररेडी नियो। इसकी ब्राइटनेस मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी, जो आपने टेस्टिंग के वक्त देखा भी होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी मोड हो चाहे वो बैटरी मोड हो, दोनों में ही इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर थी। एंड सेम विप्रो गार्नेट में भी जो आपको ब्राइटनेस मिलती है वो बाकी फिलिप्स, बजाज एंड एवररेडी कंपैरिजन में अच्छी ही मिलती है। बट एक जो बात जो मैंने नोटिस की वो ये है इसकी जो लाइट है थोड़ा सा ब्लूइश है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, बट स्टिल अगर आपका पैरामीटर केवल ब्राइटनेस कम है देन ब्राइटनेस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। गार्नेट, फिलिप्स, बजाज, एवररेडी, इन सभी की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है, एवररेडी की थोड़ी सी ज्यादा एंड विप्रो में आपको हल्की सी ब्लूइश लाइट मिलती है। वहीं बात करें हेवल्स की तो इसकी ब्राइटनेस तो डिसेंट है, बट द पॉइंट जैसे मैंने पहले भी बताया इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है। एंड जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ अबाउट हेलोनिक्स प्राइम, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा कम थी, इसलिए मैंने तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया था। एक और इम्पोर्टेंट बात जो रिचार्जेबल एलईडी बल्ब खरीदते वक्त आपको ध्यान में रखनी है और शायद ही ये यूट्यूब के किसी और वीडियो में आपको मिले, बट टाइम के साथ साथ इन सभी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब्स में जो बैटरी लगी हुई होती है वो नेचुरली डिग्रेड होती है। इसीलिए जब आप इनको लगातार 2 से 3 महीने तक यूज करते हो तो इनका बैटरी बैकअप कम जरूर होगा। और ये किसी एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब के साथ नहीं है। एंड फिर भी आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट।